हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आपको घर पे करने वाला उपाय बताएंगे। अगर आप निसंतान दंपति और संतान की चाह रखते हैं तो एक बार आप इस उपाय को करके जरूर देखें। सारे डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करा लिए हैं, उपाय कर लिए हैं, फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिला है तो एक बार आप इस नियम को धारण करके देखें, इस उपाय को आप करके देखें। आपके शादी के 30-35 साल भी हो गए हों फिर भी आपको संतान सुख हो के ही रहेगी। बस मूल है आपका विश्वास। उपाय करें तो विश्वास रख के करें कि हम ये उपाय किए हैं और निश्चित ही हमारा गर्भ ठहरेगा और हमें संतान की प्राप्ति होगी। शंका में ना रहे, आधा अधूरा विश्वास ना रखे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम ये उपाय कर रहे हैं, इतने तो किए, पता नहीं अब इस उपाय से क्या होगा, ये सब नहीं सोचे। अटल विश्वास रखे, पूर्ण विश्वास रखे महादेव पर कि हम ये उपाय किए और हमें संतान सुख हो के ही रहेगी। बाबा पर पूर्ण भरोसा करके जब आप उपाय करते हो तो बाबा भी आपको पूर्ण फल ही देते हैं। तो उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, उपाय को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी माता बहनें हैं जिनको संतान सुख नहीं है, बहुत दिनों से वो प्रयास कर रही है, सब उन्हें अब शब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा बातें उनको बोलते हैं, तो उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। जिस महिला को संतान नहीं होती है उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ वो वही समझ सकती है। कभी कभी तो पति भी अब शब्द कह देते हैं, घर वाले के तो बात ही छोड़ो, पति भी कभी कभी ऐसे बातें बोल देते हैं जो बहुत दर्द पहुंचाती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उस महिला तक जरूर पहुंचाएं जिनको संतान नहीं है, जो आज भी संतान के इंतजार में बैठी है। ये घर पे करने वाला है, अचूक उपाय है। तो चलिए उपाय को कैसे करना है। देखिए, घर में जो आप शिवलिंग रखे रहते हो, अगर नहीं है तो फिर आप रख ले एक छोटा सा शिवलिंग। आप उसकी आराधना करें, सुबह जरूर चढ़ाएं, जल अभिषेक करें, पूजन पाठ करें और शाम के समय प्रदोष काल में, जिस समय सूर्य ढल गया हो, सिर्फ उजाला हो, अंधेरा आने वाली हो, वही प्रदोष काल कहलाती है। इसकी कोई फिक्स समय नहीं होती है। सूर्य ढलने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। थोड़ा इधर उधर हो भी जाएगा, आप थोड़ा आगे आधा घंटा 15 मिनट अभी भूल गए तो भी आप उस समय कर सकते हैं। तो आपको ये प्रदोष काल में ये उपाय करना है। अपने ही घर में जो शिवलिंग रखी हैं उनको आपको शाम के समय दिया बाती करने के बाद एक थाली में एक दीपक रखकर आरती करनी होगी। शंकर जी की आरती कोई सा भी आप ले लें, ओम जय शिव ओमकारा ले लें या फिर जो भी आपको आशीष गंगाधार के पार्वती, ये जो आरती है, जो भी आपसे आरती बन जाए, जो भी आपको याद हो। याद नहीं है तो फिर एक आरती की किताब ले ले और उसमें शिव जी का आरती लिखा होगा, वो आपको करना है प्रति प्रदोष काल में। प्रतिदिन आपको प्रदोष काल में आरती करनी है भोले बाबा की। और इस थाली को ले जाकर अपने ही घर में, रसोई घर जहाँ पे आप रखे रहते हो वहाँ पर ले जाकर रखना है, जहाँ पे पानी का मटका हो, बाल्टी हो, आरओ हो, नल है, जो भी आप बर्तन में, जिस भी बर्तन में आप पीने का पानी रखते हो वहीं पर ले जाके आपको इस दीपक को रख देना है। जिस थाली से आप आरती किए हैं, जिस दीपक से आप आरती किए हैं शिवलिंग का, उस दीपक को ले जाकर सीधे आपको अपने रसोई घर में मटके के पास, बाल्टी है या नल है, वहाँ जो पानी के स्थान होता है वहाँ पे रख देना है। क्योंकि जो पानी का स्थान होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है और हमें संतान जब नहीं प्राप्त होती, हमारा वंश जब आगे नहीं बढ़ता है तो इसमें सबसे जो मुख्य कारण होता है वो पितृ दोष होता है। अगर आपके ऊपर पितृ दोष है तो फिर आपका वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आपको शंकर जी की आरती करनी है और इस दीपक को ले जाकर आपको अपने रसोई घर में पानी के मटके के, पानी के बर्तन के पास आपको रखना है। इससे अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृ दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बनेगा, जिससे कि आपका वंश आगे बढ़ेगा
आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय आप प्रतिदिन प्रारंभ कर दें। हर शाम के समय आपको आरती करनी है, दीपक ले जाकर, वही दीपक आपको ले जाकर अपने रसोई घर में रखना है। नियम ले ले, विश्वास करके करें कि हम ये उपाय कर रहे हैं और हमारा गर्व ठहरेगा और हमें संतान की प्राप्ति हो के रहेगी। बाबा से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे अवगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे महाकाल राजा, हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जिसकी पूरी उम्र हो, ऐसा हमें संतान देना। बाबा से आपको संतान प्राप्ति की ऐसे ही कामना करना है। कई लोग ऐसे करते हैं, बाबा हमें संतान दे दो, तो ऐसे आपको प्रार्थना नहीं करना है संतान प्राप्ति की। संतान प्राप्ति की आपको जिस तरह हम बताए हैं उसी तरीके से प्रार्थना करना है। जब आप ऐसे प्रार्थना करके बाबा से मांगते हो संतान, तो बाबा आपकी प्रार्थना के अनुसार ही आपको संतान देते हैं। इसीलिए प्रार्थना भी सोच समझ के करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है, नियम ले लेना है। ये उपाय आपको लगातार 3 से 4 महीना करना है। हर प्रदोष काल में, प्रतिदिन प्रदोष काल में आपको नियम ले लेना है। अगर आप रजोधर्म में आ जा रही है, पीरियड आ जा रहा है, तो फिर आपके घर में कोई अन्य सदस्य है जो आरती करे। आरती करने के बाद ये दीपक ले जाकर रख सकते हैं। नियम नहीं टूटना चाहिए। आप सासू माँ को कह दो, अगर घर में देवरानी है, जेठानी है, उनको कह दो, या फिर ननद है उनको कह दो कर लेने के लिए। जब तक आप पीरियड में हो, रजस्वला धर्म में हो, तो 7 दिन के लिए उनको बोल दो कि आप ये आरती करके फिर इस दीपक को आप रसोई घर में जैसा कि हम रखते हैं वैसा आप रख दो। इससे आपका नियम नहीं टूटेगा और आपकी जो कामना है वो पूर्ण होके रहेगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। हम फिर मिलते हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।